गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के सत्संग हमें सुनने को मिलते हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि गुरु जी ने हमें सेवा दी है कि हम गुरु जी के सत्संग घर बैठ कर सुन रहे हैं। वरना संगत जी लोगों के कितने जन्म बीत जाते जो गुरु जी के सत्संग को अटेंड नहीं कर पाते और जो गुरु जी की कृपा के आभार नहीं हो पाते। संगत जी आज जो भी हमारे घर में परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, वो सब गुरु जी की कृपा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं करी है अलग से जो हमारे पास ऐसी चीज़ें आए, अच्छी अच्छी चीज़ें हों, हमें अच्छी चीज़ें ब्लेस हो, सब गुरु कृपा है, सब गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के बिना सब कुछ अधूरा है, कुछ भी नहीं है बिना गुरु की कृपा के। तो संगत जी मैं आपको यही कहूँगा, सत्संग में ध्यान लगाओ, क्योंकि सत्संग बहुत किस्मत से मिलते हैं, बहुत किस्मत से। संगत जी बहुत किस्मत से सत्संग सुनने को मिलते हैं गुरु जी के। तो संगत जी गुरु जी को ब्लेसिंग्स देनी बहुत आसान है, लेकिन हमें ब्लेसिंग लेनी बहुत मुश्किल, क्योंकि संगत जी गुरु जी को तो सिर्फ एक ही वक्त कहना है कल्याण कित्ता, लेकिन उस कल्याण कित्ता सुनने के लिए हमें पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा, हमें अरदास करनी पड़ेगी, हमें मंत्र जाप करने पड़ेंगे, हमें गुरु जी के लिए वक्त निकालना होगा, मंत्र जाप करने होंगे, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें करनी होंगी, हमें ब्लेसिंग्स शब्द सुनने होंगे। तो संगत जी पाठ को, किसी भी सत्संग को एंड तक जरूर सुने, किसी को इग्नोर ना करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना बाबा। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना गुरुपा, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। आज ये जो दिन आपने दिखाए हैं इसके लिए शुक्राना, ये जो सांस हमें बख्शे है इसके लिए शुक्राना। पल प्रतिपल आप जो हमें अपना रक्षा कवच के घेरे में रख रहे हैं इसके लिए शुक्राना। आप बोलते हैं तेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर मैंने कोई भी चोट नहीं आने दी, एक भी खरोच नहीं आने दी। और तू अपने पिता का ख्याल भी नहीं रखता। तो बाबा मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ, बाबा कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। आपकी बेटी अपने अंतरात्मा से आपका शुक्राना करती है बाबा, अंतरात्मा से शुक्राना करती है। हाँ मैं आपकी कई सेवा में नहीं कर पाती हूँ बाबा, इसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे कई तरह के भोग लगाने के लिए बोलते हैं, आज मुझे इस चीज़ की भोग लगा, आज मुझे वो उस चीज़ की, मैं नहीं कर पाती गुरुपा, आपको ये पता है, क्योंकि वो सामान मुझे पति अंकल को ही लाने के लिए बोलना पड़ता है और पति अंकल आपको पता है बाबा, सब पता है, इसीलिए मैं वो नहीं कर पाती। और मैंने पहले ही आपके चरणों में आपकी बेटी ने ये बात की कि जिस दिन आपकी बेटी को आप इस काबिल बना देंगे बाबा, उस दिन आपकी ये बेटी हर सेवा करेगी बाबा, हर सेवा करेगी। अभी ऐसी नहीं है कि मैं अभी नहीं कर सकती, कल भी कुछ आपने मुझे मिठाई लेकिन वैसे कुछ मेरे घर में सामान भी नहीं था और पति अंकल भी नहीं थे। आपको पता है बाबा, आपको सब पता है बाबा। आज दिन है सोमवार, आपका बार, आज महाशिवरात्रि का बार और डेट है 27 जुलाई। सुबह का 7:40 हो रहे हैं। आपकी बेटी आपकी कृपा से सत्संग शेयर कर रही है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। कल जो मेरे पति अंकल, मैं आपको तो पता है कल संडे था, पति अंकल सुबह 10 बजे, 9:30 बजे के करीब नींद से जागे और फिर बेटे अंकल को ड्राइंग, उसके 10 बजे ड्राइंग क्लास होते हैं सुबह, उसको लेके गए और फिर बच्चे को ड्राइंग क्लास में देखे वो नहीं आए। तो क्योंकि कल मैंने एक पूरा हफ्ता पूजा नहीं कर पाई थी कि लास्ट मंडे को मुझे पीरियड्स आ गए थे, तो कल 7 दिन से मैंने पूजा की। तो मैंने सुबह ही सब काम उम करके मैं नहा धो के पूजा की तो देखा बहुत देर तक वो नहीं आए। तो मुझे लगा वो कहीं उनके जो है उनके ग्रुप या फिर जो भी हो, आपको पता है बाबा, उन लोगों से फ़ोन में व्यस्त होंगे, क्योंकि वैसे ही करते हैं वो, कई 1-2 साल से वो वैसे ही करते हैं। पहले तो हम संडे को बाज़ार जाते थे, एक साथ पति पत्नी बाज़ार करके लाते थे, खाना बनाते थे, ये लगभग 1.5-2 साल पहले तक। तो जब 2025 से ही हमारे जीवन में ये सब परिवर्तन आ गए हैं और तब से संडे नहीं जाते, बोलते यहीं पर
ठीक है मैं ला दूँगा, कुछ नहीं है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही बाबा, तो मुझे ऐसा लगा। तो जब ड्राइंग क्लास ख़त्म हुआ तो वहाँ का टीचर ने मुझे फ़ोन लगाया, तो मैंने बोला सर आप उनके पापा अभी तक घर में नहीं आए, वो बाज़ार में होंगे, आप उनको कॉल लगाइए, एक साथ लेके आएंगे। तो उन्होंने उनको कॉल लगाया, पहले बोला वो सैलून में है, वो आते समय ले आएंगे, थोड़ा रुकने के लिए बोला। फिर 10-15 मिनट बाद फिर सर ने मुझे कॉल किया, तो मैंने बोला वो तो अभी तक नहीं आया। बोले कि अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मैंने बोला ठीक है मैं लगाती हूँ। तो मैंने पति अंकल को लगाया तो वो उठाया, तब उठाया तो हेलो बोला। तो मैंने बोला बेटे सर फ़ोन कर रहे हैं, ड्राइंग सर फ़ोन कर रहे हैं, सो हमको कब का छुट्टी हो गया। हाँ मैं सैलून में था, अभी मैं आ रहा रास्ते में हूँ। तो फिर 10 मिनट बाद वो बेटे अंकल को लेके आए। फिर नहा धो के मैंने देखा पूरा उन्होंने बाल उल काटा, कलर किया, पूरा एकदम मतलब टिप टॉप होके आया। फिर नहाया, बेटे अंकल को भी नहा दिया, उन्होंने भी नहाया। फिर वो नहा धो के फिर वो अपने हर संडे कुछ ला के बनाते हैं अपने लिए नॉनवेज, रोज़ ही बनाते हैं अपने खाना, वो अपना सब्जी खुद ही बनाते हैं क्योंकि मेरे हाथ का उनको अभी पसंद नहीं है, अपने स्टाइल में बनाते हैं। तो फिर कल नहीं बनाया, बेटी आंटी को बोला बेटी जो भी है कल का वही से चल जाएगा, फिश है हम लोग फ्राई करके खा लेंगे, और मैं तो भेजी खाती हूँ। तो फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त सोया, गाना सुन रहे थे, गा रहे थे, बहुत एक्टिंग कर रहे थे। ड्रिंक, फिर बाहर गए, फिर ड्रिंक लाए, ड्रिंक किए, फिर बहुत चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहे थे। बहुत ऐसे करते करते फिर बाहर गए, लगभग 3 बजे के करीब गए, 5 बजे के करीब आए। आके फिर वो इधर से उधर फिर वो ड्रिंक लाए, फिर ड्रिंक किए। फिर मैं तो सोने के जैसा एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मुझे कल 3 बजे से मैं जगा थी, नींद नहीं आया, क्योंकि वो लोग मुझ पर हर रात क्रिया कर रहे हैं, गुरुपा मुझे बोल रहे हैं। तो तबीयत इसलिए थोड़ा वीक है, मैं बहुत मतलब नशा कमज़ोरी फील हो रहा है। तो मैं ऐसे सोने की एक्टिंग कर रही थी, आवाज़ ही नहीं दिया, अगर कुछ बोलूँ तो शुरू कर देगा, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो इधर के दरवाजे आवाज़ करते, उधर के करते, ताकि मैं कुछ बोलूँ, वो मुझे मतलब ट्रिगर कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर उन्होंने अच्छे कपड़े पहन के वो बाहर निकला, तब 5 बजे 5:30 ऐसे, 5 साढ़े 4 5 ऐसा ही होगा शायद। और बेटे अंकल को बोला दरवाज़ा अंदर से बंद करो, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा बोल के गया, मैंने नहीं देखा, मुझे लगा दुकान गया होगा, फिर से कहीं आ जाएगा 1-1.5 घंटे 2 घंटे में। तो फिर बाद में जब मैं उठी, आधा घंटा बाद, मैं सोई नहीं, आधा घंटा फिर मैंने उनके जाने के बाद सत्संग सुना। कल सत्संग सुनने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं कर रहा था, 2-3-4 ही मैंने सुना होगा। तो फिर उठ के एक सत्संग ज़रूरी था, बेटे अंकल के लिए आ रहा था, तो वो मैंने सुना। तो मैंने उनके कमरे में देखा कि उनके बिस्तर में उन्होंने प्रेस के हुए शर्ट्स जो है वो निकाले हुए थे। तो मैंने बेटी आंटी को बोला पापा क्या ड्रेस पहन के गया? बोला ब्लैक शर्ट एंड जीन्स। तो मैंने ब्लैक शर्ट वो प्रेस हुए थे, मैंने ब्लैक शर्ट तो वो ऐसे नहीं पहनते हैं, और इतने ड्रिंक किए हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे संडे। और ब्लैक शर्ट तभी पहनते हैं जब उसको मतलब किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ देखा करने की उनका जब प्लानिंग होता है, तो वो बहुत टिप टॉप जाता है। वाइट पैंट उसको फेवरेट है, वाइट पैंट एंड ब्लैक शर्ट। तो उनके 2 ब्लैक शर्ट है, तो एक शर्ट मैंने कई दिन पहले धो दिए थे, तो वो उसको प्रेस नहीं किया हुआ, बाहर ही था। जो प्रेस किए हुए वाला अंदर था, उन्होंने उसको निकाला और जीन्स पहना। बेटी आंटी ने बोला जीन्स पहना, मैंने तो नहीं देखा, उन्होंने देखा। तो वो पूरा टिप टॉप होके और बाल उल काट के कलर करके आए हैं, पूरा यंग बन के, मतलब वो निकले। और लगभग 5 बजे से पहले ही निकले होंगे ऐसे ही। वो जो निकले बाबा, मुझे लगा कि इससे पहले भी लास्ट मंडे या ट्यूसडे ऐसे किए थे उन्होंने। तब उन्होंने वो भी मैंने सत्संग शेयर किया, जो झगड़ा किया था, आ गया 11:30-12 बजे के बीच आ गया। कल भी मैं सोचा 11:30-12-1 बजे के अंदर आ जाएंगे, तो नहीं आए। हम लोग सोए, बहुत देरी हुआ, 12 बजे तक तो जगह ही थे हम लोग, तब तक नहीं आए। तो अचानक से हम सबको नींद आ गया, क्योंकि दिन में ऐसे ही गया, मेरा तबीयत भी बहुत आलसी बहुत वीकनेस था, सर भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो सो गई, 1 घंटा तक सो गई। अचानक से मुझे नींद से जगी तो 1 बज गया, तब तक नहीं आया। तो मैं उठी, अरे अभी तक नहीं आया।
तो मैं फ़ोन तो नहीं किया, एक बार सोची थी करूं, लेकिन नहीं, पता नहीं गुरुजी आप ही ने मन में डाला होगा, नहीं करना नहीं है। एक बार बेटी आंटी को भी बोला तो उसको भी कल पीरियड्स आ गया, तो उसको भी पेट में दर्द। तो मैंने बोला एक बार पापा को फ़ोन करके पूछो कब आएंगे, तो उन्होंने नहीं किया कि नहीं मुझे पेट में दर्द कर रहा है, मैं नहीं कर सकती। तो मैंने भी नहीं किया। तो गुरुपा की ही इच्छा होती है, जो भी होता है गुरुपा की इच्छा से होते हैं। तो फिर एक जब देखा मैंने घड़ी में 1 से ज़्यादा बज गया है, 1 बजकर शायद 8-10 मिनट हो गया। तो मैं जाके उठ के मैंने गेट को ताला लगाया, क्योंकि गेट खुली हुई थी। तो मैंने जाके कि मुझे नहीं अभी नहीं आएगा, और आने से भी बुलाएंगे। गेट इतना रात तक गेट नहीं खुला रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास के क्वार्टर में भी कोई नहीं है और कॉलोनी के कोई भी लोग नहीं आते हैं हमारे घर में कुछ होने से भी। तो हम अगर दोनों बच्चों को लेकर मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई नहीं आएंगे, इसलिए मैंने जाके गेट को ताला लगाया। बोले आएंगे तो बुलाएंगे, नहीं तो फ़ोन करेंगे। तो फिर गुरुपा वो नहीं आए रात को, अभी तक सुबह अभी तो 7:47 हो गया, अभी तक नहीं आए। फिर बाद में मैं 3 बजे तक सो ही नहीं पाई। मैंने सत्संग बहुत सारे सुने, सुन के फिर मैंने जब 3:10-15 हो गया, 2-1 टैरो रीडिंग भी सुनी। तो 3:20 से ज़्यादा हुआ तो मैं वॉशरूम गई, फ्रेश होके आके अमृत बेला करके एक बारी सोई। तो ये जो सोई मैं अभी सुबह उठी, गुरुपा को बोला, गुरुपा तब लगभग 4 ही बज गए थे। और मैंने लेकिन हाँ, पहले जैसा बेचैनी और वो डर नहीं था। गुरुपा ने वो सब से निकाल दिया है। मुझे पता है किसी के पास ही है। गुरुपा के चरणों में सिर्फ मैंने यही अरदास करके रख दी, बाबा जहाँ भी है सही सलामत रहे, उनकी षड्यंत्र का शिकार ना बने, ना खुद कुछ गलत काम करे और ना ही कुछ ऐसे गलत इंसानों के साथ रहे। आपके चरणों में पूर्ण समर्पण है। मेरा पति अंकल को मैंने आपको चरणों में पूरा समर्पण कर दिया है। उनको आप ही संभालिए, उनके मारे कर्मों को काटिए। उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैंने कल उनको देख के मुझे महसूस हुआ। आपने एक टेलीपैथी भी मुझे की, रात को मैंने बेटी आंटी को दिखाया, तब हम सोए नहीं थे, तब 12 बजे से पहले की बात है। आपने मुझे दिया, जो तुझे छोड़ना चाहते हैं तो एक काम उनका तो मदद कर, तो खुद उनको छोड़ दे। तो गुरुपा मैं नहीं जानती आपने अपने बेटी की भविष्य के में क्या लिख के रखा है। इतने दिन आप ही ने बोला तो सब्र कर, सब ठीक होगा, जो होगा सब सही होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। कई दिनों से आप मुझे टेलीपैथी कर रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, सब्र कर। तुझे अगर अभी तक इतने दिन तेरे बाबा, तूने अपने बाबा को गुरु को बाबा माना है, तो तेरे गुरु तुझे कभी दुखी होने नहीं देगा। जो होगा तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। बहुत पॉजिटिव मुझे सत्संग देते हैं, टेलीपैथी करते हैं। और तेरा पति तेरा है, तुझसे कोई नहीं छीन सकता है, वो तेरा है, हम दोनों के जोड़ी आपने बनाए हैं। तो मैं नहीं जानती बाबा, एक ऐसा इंसान है जो बिना बोले गया, रात को नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। तो मतलब फैमिली लाइफ का, पत्नी का कोई महत्व नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुपा? आप ही सोचिए। ये इंसान पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब से हम इस शहर में, होम टाउन में आए हैं, ये जो नेगेटिविटी है उसके माँ ने ब्लैक मैजिक कर करके उसको जो ये सब बना दिया है, बिना पत्नी को बताए। उसके पति अगर बाहर रात को रहे, उसको पत्नी को कैसा लगेगा? उसके पति के बारे में वो क्या सोचेगा? सही तो कोई नहीं सोचेगा ना बाबा। अगर पत्नी ऐसा करे तो रात को ऐसे शाम को निकल जाए किसी घर से, वो नहीं बोल के सारा रात बाहर रहे, फिर नेक्स्ट दिन आए या फिर 2 दिन 3 दिन बाद आए, तो पत्नी का क्या हाल होता है? पत्नी को कितने सवालों का जवाब देने पड़ते हैं। पति को नहीं पड़ता है क्या बाबा? वो तो एक भी जवाब नहीं देगा, मुझे पता है, और मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि आपने मुझे चुप रहने के लिए बोला है, सब्र करने के लिए बोला है, तो मैं पूछूंगी भी नहीं। आपके चरणों में है। वो कब आएंगे बस मैंने आपके चरणों में समर्पण करके रखा है, क्योंकि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। बस उनकी षड्यंत्र का शिकार उनको फिर से बनने मत दीजिएगा। उन लोगों की चंगुल से उनको निकालिएगा गुरुपा। अभी मैं सोची तो थी सुबह जाके मंदिर में पानी चढ़ा के आऊँगी बाबा, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि बहुत अभी तक मुझे जैसे नींद लग रहा है, नेगेटिविटी इतना है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं फटाफट काम करके अभी मैं मंदिर जाऊँगी गुरुपा। आप ही की कृपा से, आपकी कृपा से सभी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पूरे परिवार सुरक्षित है। बेटे अंकल पर बहुत संकट है बाबा, बहुत टेलीपैथी कर रहे हैं गुरुपा। मैंने आपके चरणों में दोनों बच्चों को समर्पण कर दिया है। आपके बच्चे, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। बस आप ही देखिएगा, आपके इस परिवार पर, आपकी बेटी पर, दोनों बच्चों पर, पति अंकल पर, वो लोग जो भी गलत संकटें भेज रहे, कर रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं बाबा, उनको आप देखिए। इस पवित्र श्रावण के महीने में मुझे इस तंत्र मंत्र के जाल से, इन लोगों से मुक्त कीजिए।
इसी के साथ आज का सत्संग बाबा आपकी बेटी यहीं पर विराम दे रही है। कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ भी मैं गलत बोली तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत परिवार जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। बाबा पति अंकल के साथ हर क्षण हर वेला रहिएगा। बाबा पति अंकल के साथ वो लोग उनके साथ कुछ गलत ना करें। वो लोग कुछ खिला उला रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि उन्हीं के लोगों के साथ है ना बाबा, मुझे पता है उन्हीं लोगों के साथ है। बस आप संभाल लीजिए, आप देख लीजिए। आप बहुत कर रहे हैं बाबा, बहुत संभाल रहे हैं, बहुत संभाल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा आज के दिन देने के लिए। और पूरा दिन सही जाएगा, मुझे पता है आपकी कृपा से। हर क्षण हर बेला आप अपनी बेटी की और पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके पावन मंत्रों के साथ आज का सत्संग आपकी बेटी यहाँ पर विराम देती है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी को पवित्र श्रावण महीना का, सोमवार का, शिवरात्रि का ढेर सारा मुबारक। कृपा आपको भी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। आज का ये नया दिन आपने दिखाया है हमें, इसके लिए शुक्राना। पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा कवच के अंदर रखे हुए हैं, हर तरह के संकटों से बचा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। पति अंकल पर आए जितने भी विपदाएं हैं उनसे आप उन्हें रक्षा कर रहे हैं। बच्चों पर बहुत संकट है, वो लोग भेजते हैं, खासकर बेटे अंकल पर उस संकटों को आप छोटे में काट रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी है उस पर, बहुत नेगेटिविटी है, इसके लिए आप छोटे छोटे कभी कभार में गुस्से, अभी जैसे सुबह उसने बहुत जीत किया तो मैंने थोड़ा उसको 2-3 थप्पड़ लगा दिया। गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत नेगेटिविटी हो जाते हैं कभी कभी। इसके लिए शुक्राना बाबा कि कोई बड़ा कुछ नहीं होता है। बेटी आंटी के लिए अपने सत्संग भेजा है, उसके संकटों को काटने के लिए। गुरुपा मैं अभी सुनूंगी, कल ही भेजे थे, मैं नहीं सुन पाई, पता नहीं, बहुत मतलब नेगेटिविटी वो लोग रोज़ भेज रहे हैं। आप बोल रहे हैं मेरे ऊपर रोज़ मारण क्रिया हो रही है गुरुपा, इसलिए मेरी तबीयत और मन शरीर उतना ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आपने कुछ बड़ा संकट नहीं होने दिया बाबा, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर क्षण जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, इतनी सारी सुंदर सुंदर तितलियाँ, मेरा दिल धन धन हो जाता है बाबा, इतना खुशी महसूस होता है। सुबह आज भी जब मैंने बाहर निकली, कितनी सारी तितलियाँ, ब्लैक तितलियाँ, एक तितली जो ब्लैक में येलो डॉट है, एक ब्लैक तितली जिसमें वाइट डॉट है, और छोटी सी येलो कलर, वाइट कलर। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ड्रैगन फ्लाई, कितनी सुंदर सुंदर रंग के बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आप तितली रूप में अपनी बेटी को दर्शन देते हैं। आप बोलते हैं मैं तुझे येलो कलर के चोले में दर्शन दूंगा, आप रोज देते हैं बाबा मुझे येलो कलर की तितली के रूप में रोज दर्शन देते हैं गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना। आज दिन है मंगलवार, सुबह का 11:49 हो रहे हैं और डेट है 23 जुलाई। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से ही गुरुपा के सामने सत्संग शेयर कर पा रही है। ये बहुत बड़ी मतलब गुरुपा की दात है कि गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर कर पाती है, और गुरुपा की ही आदेश है कि तू रोज शुक्राना सत्संग शेयर कर। सत्संग शेयर करना ही तेरा सेवा है, तेरी हर संकट, सर विपदा, हर तरह की मुसीबतों से बचाने के लिए सत्संग की सेवा है गुरुपा। अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आप मुझे बहुत अच्छे टेलीपैथी करते हैं, और कभी कभार आप मुझे कुछ नेगेटिव टेलीविटी भी करते हैं, तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो खुशी आप मुझे देंगे, जो देने वाले हैं, जो बेहतर नहीं बेहतरीन बना के देने वाले हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आप नेगेटिव टेलीपैथी के जरिए मेरे ऊपर या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर जो संकटें आने वाले होते हैं, उन्हें आप काट देते हैं उसे सुनवा कर, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल पर बहुत परिवर्तन है। जो संडे वो बिना बताए कहीं चले गए थे, शाम को मंडे आया दोपहर को,
कहाँ गए कहाँ नहीं गए कुछ नहीं बताए, अभी तक मेरे साथ उनका कोई बात नहीं हो रहा है गुरुपा। मैं नहीं जानती उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, सब आप पर समर्पण है। लेकिन हाँ, बहुत ठंडा है, घर में बहुत शांति है, झगड़ा नहीं होता है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत पॉजिटिविटी फील हो रहा है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कल सोमवार बाबा आपकी कृपा से आपकी बेटी मंदिर जा पाई, आप ही की कृपा से सब होता है बाबा, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इतनी मतलब नेगेटिविटी है, कुछ करने को मन ही नहीं करता है, सुबह उठने में भी इतना लेट हो जाता है। लेकिन कल आपने दिन बहुत अच्छे से अपने निकाल लिया गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंगलवार है, अभी तो पहले मैं दिन में जाती थी मंदिर और मैं कुछ खाती नहीं थी, फर्स्ट रहता था मेरा, जब तक मैं मंदिर नहीं जाऊँ तो मैं कुछ नहीं खाती थी, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब होता था। तो गुरुपा आप ही ने मेरे मन में भाव डाला कि तू सुबह, क्योंकि तेरा शरीर नहीं देता है तो तू शाम को जाया कर, तो ये भाव आप ही ने डाला गुरुपा, मुझे पता है। तो अभी मैं शाम को जाती हूँ, तो दिन में तो खा ही लेती हूँ, हाँ भेजी खाती हूँ, और मैं तो भेजी खाती हूँ। और अभी तो श्रावण का महीना चल रहा है, अभी मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती। तो गुरुपा सब आपकी कृपा से है बाबा, सब आपकी कृपा से, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, जो करते हैं जो करवाते हैं सब आप करवाते हैं, हम एक शब्द भी अपने मन से नहीं बोल सकते। मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठती हूँ तब भी बोलती हूँ गुरुपा, जो आप बुलवाना चाहेंगे वही मुझसे बुलवाइएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। मुझसे अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो रही है तो मुझे क्षमा कीजिए। अभी आज सुबह एक अपने सत्संग सुनवाए पति अंकल के लिए, उन आंटी जी ने पति अंकल की तरफ से उनकी मतलब उन्होंने उनके पति अंकल के किसी भी जन्म में या फिर इस जन्म में उनसे जो भी कर्म हुए हैं मारे कर्म, उनके लिए वो क्षमा मांग रहे थे। मैं नहीं जानती आपने ये सत्संग मुझे क्यों सुनवाया, आप चाहते हैं कि मेरे पति अंकल की तरफ से मैं क्षमा मांगूँ, मैं उनके लिए आपके चरणों में क्षमा अरदास करूं। तो गुरुपा अगर आप ये चाहते हैं तो मैं उनकी तरफ से उनकी किसी भी जन्म में और इस जन्म में उनसे जो भी मारे कर्म हुए हैं, जाने हुए हैं या अनजाने हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगूं, क्योंकि वो तो आपको अभी मानते नहीं हैं, तो गुरुपा मैं आपके चरणों में मेरे पति अंकल की तरफ से क्षमा मांगती हूँ बाबा। उनको उनकी किसी की जन्म भी मारे कर्म को आप क्षमा कर दीजिए। और पता नहीं मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है बाबा, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों होता है, मैं बात तक उनसे करने को मन नहीं करता। क्या ये नेगेटिविटी वो लोग मुझ पर भेज रहे हैं हम दोनों के बीच में, नहीं जानती। आप बोलते मुझे कल 2 टेलीपैथी मिला कि आप मेरे पति अंकल की बुद्धि खोल दिए हैं, उनके वशीकरण को काट दिए हैं। फिर कल मुझे और एक मिला कि वो लोग मेरे पति अंकल की बुद्धि को फिर से बांध रहे हैं। तो गुरुपा आप ही देखिए, सब कुछ आपके चरणों में समर्पण है, आपके सिवा आप ही बोलते हैं जो भी होते हैं आपकी मर्जी से होते हैं, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो लोग अगर कुछ गलत क्रियाएं उन पर कर रहे हैं तो उसको आप देखिए, आप काटिए बाबा। ये पवित्र श्रावण का महीना में आप इन गलत चिंताधारा, गलत भावना, षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र को अंत कीजिए बाबा, अंत कीजिए। बस इनके मारे कर्म की जो भी फल आपको देना है दे के इनको आपके चरणों से जोड़ लीजिए बाबा, ताकि वो भी जिंदगी की जो इंसानियत है वो इंसानियत को समझे और सुख शांति से रहे बाबा, सुख शांति से रहे, दूसरों के लिए गलत ना करे, गलत ना सोचे बाबा। इतनी कृपा मेहर आप उन लोगों पर भी कीजिए जो भी गलत कर्म करते हैं बाबा। जो मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बोल रही हूँ, सारे संगत परिवार, और जो संगत नहीं भी है, ऐसे कितने परिवार हैं जो अभी तक आपके चरणों से नहीं जुड़े हैं लेकिन उनके साथ इस तरह की क्रियाएं हो रहे हैं। तो गुरुपा उन पर भी कृपा मेहर कीजिए। और जो पूरे देश में पानी होके और अब आजकल इतने मतलब बहुत दुख हो जाता है बाबा, कितने कष्ट में है लोग गुरुपा। खाने के लिए पानी, एक बूंद पानी के लिए पानी से डूब रहे हैं लोग, लेकिन एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। ऐसी परिस्थिति अभी आ गए हैं गुरुपा, आप ही कृपा मेहर कर सकते हैं। सबका उद्धार आप ही कर सकते हैं बाबा। कितने जीवन नष्ट हो गए बाबा, कितने लोग चले गए। कल भी एक मैंने ऐसा न्यूज़ देखा, जैसे उत्तराखंड में कोई ऐसा पत्थर गिर के एक गाड़ी में बहुत लोग चल बसे और एक छोटा बच्चा भी था गुरुपा। बहुत पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जब भी खोलती हूँ इसी तरह के न्यूज़ेस आते हैं बाबा। आप ही संभाल सकते हैं बाबा, आप महाशक्ति हो, आप भोले बाबा, शिव शक्ति हो बाबा। इस चीज़ ये सारे
विपदाओं से बचाइए सबको, सबको अपने चरणों से जोड़िए, सबके मारे कर्म को काटिए और सबको चरणों से जोड़िए बाबा। सब पर अपने कृपा मेहर सब पर बना के रखिए बाबा, सब पर बना के रखिए। गुरुपा, आप बोलते हैं कि बच्चों को करेंट से खतरा है, किचन में मुझे खतरा है, और बहुत इस तरह की नेगेटिविटी की टेलीविटी भी मैंने कल से देखा है बाबा। और ऐसे तो नेगेटिविटी हो ही रही है, मैं सत्संग अच्छी तरह से नहीं सुन पा रही, मन सुन भी रही हूँ तो मेरा मन नहीं बैठ रहा है, जैसे लग रहा है कब ख़त्म होगा सत्संग, कब। बड़ा सत्संग तो सुनने को मन ही नहीं करता सच में। मैं गुरुपा, आप ही पता है, आपको ही पता है, जो बड़ा होता है, थोड़ा भी बड़ा होता है तो मैं सोचती हूँ इतना बड़ा सत्संग नहीं सुनूंगी, ऐसा लग जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था बाबा, कई दिनों से हो रहा है, जब से गुप्त नवरात्रि शुरू हुआ, ख़त्म भी हो गया, तब से वो लोग जो कर रहे हैं उससे मुझे बहुत इस तरह की फीलिंग आ रही है। पति अंकल से बात करने को मन नहीं करता, उनके प्रति बहुत नेगेटिव भावनाएं मेरे मन में आते हैं, दिमाग में आते हैं। आप बोलते तू इतना क्यों गलत सोचती है, तू अब कुछ भी मत सोच, तू खुश रहे, तू खुश रहे, तू, तेरे लिए मैंने सब रास्ते खोल दिए हैं, बस तू ये सब छोड़ दे। लेकिन मैं मन को डाइवर्ट ही नहीं कर पाती हूँ, मुझे जहाँ फिर के मुझे पति अंकल की गलतियाँ ही नज़र आते हैं, उनके किए हुए काम ही न, जो कि जिसको मैं नहीं जानती, पूरा सच कुछ भी नहीं जानती बाबा, क्योंकि वो बोलते भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते हैं, मुंह बंद करके रहते हैं। और जब शराब पीते हैं तो मतलब कैसा एक्टिंग करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ तब अगर बोलेगा भी तो वो वैसे ही बोलेगा, जहर उगलेगा। तो शराब पी के मेरे सामने उनको बिल्कुल भी आने मत दीजिएगा बाबा, इतनी सी आप अरदास अपनी बेटी की रखिएगा। अगर बिना शराब पिए अगर उनको कुछ मुझसे बोलना है तो वही उनको मेरे पास लाइएगा, और मैं नहीं जानती उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आप बोल रहे हैं कि वो अभी कल भी मैंने ऐसा एक सुना कि वो अभी किसी मौलवी तांत्रिक के पास जा रहे हैं कि हमारे रिश्ते को कैसे पहले जैसा किया जाए, कैसे वो मुझे फिर से कंट्रोल कर सके। मैं नहीं जानती वो सही है या गलत है बाबा, सब आप जानते हैं। सही तरीके से लौट सके तो आप ही उनके विचारों को बदल सकते हैं, जो कर सकते हैं बाबा आप ही कर सकते हैं। वैसे तो परिवर्तन दिखाई देते हैं, लेकिन इंसान के भीतर क्या है हम नहीं जानते ना बाबा, वो आप ही जानते हो, और आप ही ने सभी का चेहरा मुझे दिखाया है। जो इतने सालों तक मेरे आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी उनके लिए, वो पट्टी आपने ही खोले, तो मैं अभी उन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर पाती। अगर कोई षड्यंत्र फिर से चाल लेके वो मेरे पास आते हैं तो आप देखिएगा बाबा, उनके विचारों को बदलिए और सही तरीके से, सच्चे मन से, सच्चे भावना से, पवित्रता से और पूरे विश्वास से, और पुराने जितने भी उन्होंने कर्म किए हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करके, भूल के, पुराने चीज़ों को अपने साथ फिर ना लाए। जीवन बहुत छोटी होती है बाबा, उसकी महत्व को वो समझे कि जीवन का बहुत मूल्य है और परिवार का बहुत मूल्य है। इसकी महत्व को वो समझे, इतनी काबिल उनको बना दीजिए, उनको अपने चरणों से जोड़िए, उनके मन में आध्यात्मिकता का भाव लाइए, प्रभु के प्रति विश्वास। पूजा पाठ कुछ नहीं करता, उनको इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है बाबा। ऐसा नकारात्मक इंसान बना दिया है बाबा। पहले हम कितने मंदिर जाते थे, घर में पूजा करते थे, कितनी इस सब हम लोग का था, अब बिल्कुल नहीं। इतना नकारात्मक इंसान बना दिया है, इगोइस्टिक इंसान बना दिया है बाबा। उनकी इन चीज़ों को आप सुधारिए। आप ही बोलते हैं तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाए हैं, तुम्हारी जोड़ी को मैंने ब्लेस किया है, इस जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। और वो तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे ऐसा जीवन साथी मिला है जो तू उसका पहला और आखिरी प्यार है। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती बाबा, मैं वो फील नहीं कर पा रही हूँ बाबा, इसीलिए कि वो लोग कुछ नकारात्मकता भेज रहे हैं मेरे ऊपर, मैं समझती हूँ बाबा। बस आप ही इन सब को काटिए, आप ही रास्ता दिखाइए सही तरीके से, हम कैसे चल सकते हैं, जीवन की राह में कैसे बढ़ सकते हैं हम दोनों को बाबा। मुझसे भी बहुत गलतियाँ होते हैं, और दोनों को ही सही रास्ता दिखाइए। जो भी मारे कर्म है आपकी इस बेटी की, आपकी जमाई वो भी आप ही का बेटा है, आपके दोनों नाती नातनी, आपके बच्चे, उनके हम सबके मारे कर्मों को काटिए गुरुपा, और हमें सच्चे राह से, सच्चाई से आगे बढ़ने में सहाय कीजिए। आप हाथ पकड़ के ले जाइए बाबा। हम हाथ पकड़ेंगे तो हम छूट भी जा सकते हैं, लेकिन आप मत छोड़िएगा बाबा, आप मत छोड़िएगा। बाकी आपने बहुत संभाले रखा है बाबा। जैसे पहले कुछ चीज़ लाने के लिए भी वो बहुत नखरे करते थे, लाते नहीं थे सामान घर के,
अभी वो नखरे नहीं करते, नेगेटिव कुछ बोलते नहीं है। पहले जैसे कुछ लाते थे तभी बोलते हाँ मैं तो सिर्फ लाने के लिए ही हूँ, देने के लिए ही हूँ, मेरा तो काम यही है, इस तरह के वर्ड्स बोलते। अभी नहीं बोलते। अभी मैं नहीं, बेटी आंटी के ज़रिए मैं अगर कुछ सामान लाने के लिए बोलती हूँ तो वो लाते हैं। अब कुछ शब्द बोलते नहीं है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको महसूस तो आपने करवा दिया, मुझे पता है। अभी गलती वो कैसे सुधारेंगे उसका रास्ता भी आप ही उनको दिखाएंगे। बाकी जो भी है बाबा, आपने बहुत बहुत कृपा की है बाबा, बहुत कृपा की है। इस कृपा का वखान मैं अपने शब्दों से कभी बयां नहीं कर सकती। सारे संकटों से, कितनी बीमारियों से बाबा, कितनी बीमारियों से आपने रक्षा के रखे हैं। अपने कई दिनों से अपनी बेटी को एक काढ़ा बना के पीने के लिए बोल रहे हैं गुरुपा। मेरे जो बीमारियाँ है काटने के लिए आपकी बेटी नहीं कर रही थी। इतनी आपकी बेटी मतलब इतनी नाशुक्र है बाबा, मैं क्षमा मांगती हूँ कान पकड़ के। फिर आपने इसे भी बोला कि 3 दिन पी, तेरे नसें ब्लॉक हो रहे हैं, तेरे हार्ट के प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड के प्रॉब्लम, कमर दर्द, कितने सारे बीमारियां मतलब शरीर में है। इनके लिए काढ़ा बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी संगत परिवार जी, संगत मेरे परिवार जी, किसी के पास भी ये सत्संग आ रहे हैं तो आप लोग भी शुरू कीजिए। कम से कम 3 दिन के लिए शुरू कीजिए। गुरुपा ने ब्लेस की है तो मैं आज से शुरू की हूँ बाबा, आपकी कृपा से। मैंने कल ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रखे थे और आज मैंने सुबह तुलसी के पत्ते, अदरक, दालचीनी मेरे पास वो लोकल वाला तो नहीं था, मेरे पास वो जो बाहर के वो लंबे लंबे होते हैं। किसी एक सत्संग में मैंने ये भी सुना कि वो बाहर के वाला आपने मना किए हुए हैं, लोकल वाला चाहिए। तो मेरे पास लोकल वाला नहीं था। गुरुपा क्षमा कीजिए, मैंने वो लंबे लंबे वाला ही मेरे पास था, मैंने उसी से बनाया। 2 इलायची दिया और पहले मैं काली मिर्च देना भूल गई थी। बाद में मुझे याद आया, अरे गुरुपा ने तो काली मिर्च भी देने के लिए बोला था। तो फिर मैंने 7 काली मिर्च, ऐसे कोई नहीं कि गुरुपा ने मुझे काउंट करके बोला या सुना। मुझे लगा कि मुझे 7 काली मिर्च देना चाहिए। तो लास्ट में मैंने वो काढ़ा तो बॉयल हो ही चुका था, बिल्कुल आधा हो चुका था। लगभग 1 गिलास पानी में मैंने उबाला, वो आधा, फिर भी मैंने फटाफट से 7 काली मिर्च उस पर फिर से उसको मैंने थोड़ा हल्का उसको गुड़ा करके मैंने आधा गुड़ा करके उसको मैंने दिया। और फिर 1 कप जैसा हुआ तो मैंने गुरुपा और थोड़ा जल प्रसाद, उसको जब मैंने कप में लिया तो उसमें थोड़ा जल प्रसाद दिया और 7 बार मंत्र जाप किया। और गुरुपा से मैंने अरदास की, बाबा जो भी बीमारियां हैं, जो भी बीमारियां आप मुझे इस काढ़ा के जरिए काटना चाहते हैं, आपकी कृपा से आपकी बेटी ये बना रही है, आज से शुरू किया है। मैं कोशिश करूँगी 3 दिन में कर पाऊँ और आगे तक भी अगर करना हो तो आप ही करवा सकते हैं। तो मैंने अरदास करके मैंने वो काढ़ा पी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बहुत संकटे वो लोग भेज रहे हैं, बीमारियां भेज रहे हैं, जिसके लिए आप मुझे डांट लगा के सत्संग सुनवा रहे हैं, डांट लगा के मुझसे करवा रहे हैं। और बहुत सारे भोग लगाने के लिए भी मुझे आप बोलते हैं। आज भी वो एक सत्संग में आंटी जी बोल रहे थे जो उन पर बहुत बीमारियां, बहुत बड़े बड़े बीमारियां था, जो उन्होंने जो गुरुपा हमें भोग लगाने के लिए बोलते हैं, वो भोग के जरिए हमारे बीमारी, गुरुपा को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गुरुपा वो हमारे लिए ही बोलते हैं। और उसमें गुरुपा की कृपा, मेहर, आशीर्वाद होते हैं, जो हम दवाई होते हैं, जो हम खा के स्वस्थ होते हैं। तो मैं नहीं कर पा रही थी, गुरुपा मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लाने पड़ते हैं बाहर से, तो उसके लिए मुझे पति अंकल को बोलना पड़ता है। और हर रोज़ अगर मैं कुछ ऐसे अलग अलग चीज़ बोलूँ तो वो गुस्सा करते हैं बाबा, इसलिए मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं कोशिश करूँगी गुरुपा, आप जो भी मुझे भोग लगाने के लिए बोलते हैं मैं कोशिश करूँगी। लेकिन कई दिनों से आप मुझे बहुत सारे भोग के लिए बोल रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर क्षण हर बेले के लिए शुक्राना कि आप मुझे जो भी विपदाओं से, जो भी परिस्थितियों से पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और बेटे अंकल पर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है बाबा, मैंने आपके चरणों पे समर्पण किया है, उसको देखिएगा। वो ऐसा क्यों करता है मुझे नहीं पता है बाबा, मतलब एक भी बात नहीं सुनता है और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर। मुझे पता चलता है कि क्योंकि अभी पति अंकल मुझे डिस्टर्ब करके मेरे माइंड को वो पहले जैसा मानसिक
बीमारी नहीं दे सकते मुझे वो फीलिंग, तो वो लोग बेटे के ज़रिए मुझे वो दे रहे हैं। तो गुरुपा इसके लिए क्या हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बेटे पर हाथ उठा रहा हूँ। तो गुरुपा ये बहुत बड़ी मारे कर्म हो रहे हैं मुझसे, मैं अपने बेटे पर हाथ उठा रहा हूँ, वो इस तरह की एक्टिविटी करके मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। गुरुपा ये भी आपके चरणों में समर्पण है, आप ही इसको ठीक कीजिए बाबा, आप ही इसको ठीक कीजिए। और जो भी संकट है दोनों बच्चे पर वो लोग भेज रहे हैं गुरुपा, उसको आप देखिएगा, छोटे में काट दीजिएगा बाबा। और पति अंकल पर जो भी संकट है और जो भी तंत्र मंत्र वशीकरण बंधन बुद्धि बंधन जो भी वो लोग भेजते हैं उससे भी आप ही देखिएगा, आपके चरणों में समर्पण है। आपकी इस बेटी पर जो भी संकटें भेजते हैं गुरुपा वो भी आपके चरणों में समर्पण है। बस आपकी बेटी से जो भी सेवा आप लेना चाहे मुझे आप उसका आदेश दीजिएगा। आपकी बेटी आत्मा से अंतर आत्मा से उस सेवा का पालन करने की कोशिश नहीं करें, आप ही करवाएंगे बाबा, आप ही करवाएंगे। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आज का ये दिन दिखाने के लिए गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, आपके श्री चरणों में समर्पण है। कोई भी भूल चूक मुझसे हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अगर मेरा सत्संग किसी भी संगत के लिए ज़रूरी हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपकी कृपा, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे सत्संग शेयर होते हैं, नहीं होते हैं कभी कभार, लेकिन मैं इससे कभी भी ये नहीं सोचती कि क्यों नहीं होते। पहले मैं सोची थी, अब मुझे पता है कि गुरुपा हम मुझे सेवा दी है सत्संग शेयर करने के लिए, जो मेरा सेवा है मैं कर रही हूँ। और जो सत्संग किसी भी संगत के लिए ज़रूरी हो गुरुपा वही सत्संग शेयर करवाएंगे ताकि उनका भी उससे कुछ लाभ हो। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मुझे पॉजिटिव थिंकिंग देने के लिए बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कोई भी भूल त्रुटि कोई भी चीज़ में गलत बोली तो मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा। संगत परिवार जी आप लोग भी गुरुपा सब पर अपना कृपा मेहर बरसाइएगा, सबको अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मैं आपकी इस बेटी की अंतरात्मा से और पूरे परिवार की तरफ से। आपकी पावन मंत्रों के साथ आज का सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ और आगे की सत्संग की आपकी बेटी तैयारी करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।